बेकार गया। हाँ, सवाल या निशान होता कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कोई प्रभाव ज्यादातर होगा कि नहीं होगा। लेकिन हरियाणा सृजन उत्सव और जो देश हरियाणा पत्रिका जी। निकाली, मेरा तो खैर एक अध्यापक के तौर पे भी ऐसा अनुभव है हाँ हाँ कि कभी भी स्टूडेंट्स की आंखों में चमक होती है जब आप कोई भी क्रिएटिव बात करते हैं। बिल्कुल। कि उनकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा है, हाँ। चीजों के बारे में जानना हर मनुष्य का मूल स्वभाव है। जैसे बिल्कुल, भूख लगती है, हाँ, ऐसे ही जिज्ञासा भी है। बिल्कुल। अब उसको हम कितना शांत करते हैं या बढ़ाते हैं, हाँ या उसके अवसर प्रदान करते हैं, हाँ तो उतनी चीज वो बढ़ती चली जाती है। एज ए टीचर मैंने कॉलेज में पढ़ाया, हाँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं कभी टीचर स्टूडेंट से निराश नहीं हूँ। हाँ, हमेशा मैं देखता हूँ कि भाई जब मैं बोलता तो वो बड़े गौर से सुनते हैं। हाँ और वो ना ऐसे हामी भर रहे होते हैं कि हाँ, हाँ। यहाँ उनके दिख जाता है मुझे कि हाँ, मतलब ये है। और ऐसे ही मुझे जो है महसूस हुआ है हरियाणा सृजन उत्सव में भी और इसमें भी। बिल्कुल। आप कल देखेंगे एनर्जी का फ्लो। हाँ हाँ। आप हमारी पिछली YouTube पे वीडियो है, अरे मैंने देखी है। आप वीडियो देखिए। हाँ। कि सब लोग जैसे सब केंद्रित हो गए, मतलब हमें उस टाइम नहीं पता लगता जब हम गौर से देखते हैं। हाँ, हाँ। कि सब लोगों की आंखें एक ही बिंदु पे टिक गई है आकर के। मंगल जी अभी बात कर ली तो बात करके क्या हम अभी करते हैं। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, हाँ वो एक ही दिशा में ऐसे फोकस हो जाती है। हाँ, ऐसे लगता है कि सारे लोग एक सूत्र है बिल्कुल जो सब में को जोड़ रहा है। हाँ और सब लोग एक ही केंद्र के ऊपर इकट्ठे होकर के देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ऐसे उद्विग्न हो रहे हैं जैसे जैसे हाँ। मतलब ऐसे कुर्सी से ऐसे उठे होते हैं। जी जी। सेमिनार तो हम बहुत अटेंड करते हैं, हाँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। हाँ लोग ऐसे बैठे होते हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे होते सही हैं, है। कोई चेहरे पे चमक नहीं हाँ। होती, जैसे उनको ला के बिठा दिया गया। हाँ लेकिन इसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे यहाँ ना जैसे मतलब लोगों में ना नूर आ गया। हाँ। आप ऐसा देखेंगे। मैंने वो ऑडियंस भी देखा क्या उसमें मतलब? और वो भी देखा। देख एक चीज जो इन पिछले 2 सालों की गतिविधियां या रिपोर्ट या कह सकते हैं उसकी जो उपलब्धियों को अगर हम थोड़ा आकलन करें या कह सकते हैं कि उनको पढ़ें, तो ये बात तो उससे मिलती है कि यही वो उत्तर है जो पूरे साहित्य जगत के भीतर की निराशा को निकालने का दरवाजा बनता है। ये वो सवाल, जितने सवाल हैं हमारे सामने कि पाठक नहीं मिल रहा, रचना वो नहीं आ रही जो कालजयी रचना हो या रचना सीधे जनता से जुड़ी हुई हो, या जिसमें एक वो देखें कि ये श्रेष्ठ रचना प्रेमचंद जैसी आए या निराला जैसी आए, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये कहा जरूर है, बहुत सारे विचारकों ने बड़े बड़े सेमिनारों में बार बार ये कहा है कि स्थितियां, साहित्य की स्थितियां निरंतर कोहरे में जा रही हैं, लेकिन इसके लिए कोई राह नहीं बनाई। एक भी एक्टिविस्ट ऐसा इनमें से नहीं आया, विचारक रहे। तो विचार जब तक सक्रिय विचार नहीं होता तब तक उस विचार में एक तरह की एक सुप्तता होती है, एक तरह का सोया हुआ विचार होता है, अध जगा सा विचार होता है। और ये जागृत अवस्था है जहां हमें उस विचार को लेके मैंने ये पाया डॉक्टर सुभाष जी कि आपका पहला जब डॉक्टर असगर वजाहत आए थे और उन्होंने जो मूल उसका लेक्चर दिया था उसको पढ़ने के बाद कि इसका प्रस्थान बिंदु आज तक लगभग वही थी इनके साथ है कि हम नई पीढ़ी में जो रचना धर्मिता की ऊर्जा है जिनके पास, हम बूढ़े से आने या एक चुका हुआ जो एक सर्जक है जो सिर्फ अपने आप को रिपीट करने में, उनकी बजाय आपने जो नई ऊर्जा को, नए विचार, या सबसे बड़ी बात उनमें आई है वो आई है कि उनके पास नई दृष्टि है। वो इस जमाने के वो लोग हैं जो शिक्षा से और विद्यार्थी भी हैं, साथ में आपने उनको जो नई दृष्टि उनमें से उसको आपने एक राह दिखाई है।
उसमें क्या है, गति मिली है उसमें। मतलब देखो राह दिखाने वाली बात नहीं है, नहीं, वो इकट्ठे होते तो एक साथ होते। हाँ ये बात है, दृष्टि तो जरूर, क्योंकि एक चीज भी बात में मैं अध्यापक भी हूँ। नहीं, राय इस मामले दिखाइए कि आपने एक, देखिए एक विचारधारा है कि आप साहित्य की एक सार्थकता की तरफ है, स्वदेशता आपने दी है, सृजन में स्वदेशता जब डाली है, ये राह दिखाइए मुझे। मैं ये कह रहा था बिना कि आमतौर पे ये स्वर आता था, हाँ, जैसे आप कह रहे थे हाँ, कि कुछ अच्छा लिखने जा रहा है, हाँ, कौन लेखक है, स्टूडेंट से भी मैं ये पूछता कि भाई किसी जिंदा लेखक को जानते हो क्या? हमारे यहाँ यदि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हाँ, हरे राम समीप, हाँ, इसका ये जन्म हुआ, हाँ, और आगे क्योंकि वो जिंदा है, हाँ, तो बच्चे जरूर ये पूछ सकते हैं कि ये अभी पूरी फैक्ट नहीं आई, क्योंकि बंदे की मृत्यु तो होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। यदि सिलेबस में कोई बंदा आया है, तो यदि जन्म हुआ है, तो तब तक नहीं पढ़ाया जाएगा। सही है। तो वो जो है, हाँ, कि जैसे अधूरी बात है, हाँ, मतलब कि जो बंदा हुआ है, यानी हम जो जिंदा लोग हैं, हाँ, अपने समय के, ठीक है, उन साहित्यकारों से हमें वास्ता नहीं होता है, खास तौर पे एकेडमिक की दुनिया में, उनको अलग, उसको हम पढ़ा नहीं रहे होते। और जबकि हमारे टाइम के सवालों को वही अभिव्यक्त करते होते हैं, वही, और वही क्योंकि सबसे ज्यादा कनेक्ट करते होते हैं, वही है। अब ये जो चीज थी, देखो मैंने एक जगह लिखा भी था, हाँ, कि जितने लेखक आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुए, हाँ, उतने लेखक तो कुरुक्षेत्र में ही हैं अब है, हाँ, आज के दिन, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। साक्षात, ये सच है, और बढ़िया, हाँ, मतलब लोग यहाँ गीता महोत्सव होता है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय भी होता है वो, जी जी जी, और घूम घूम के भी मनाया जाता है। हाँ, लोग गीता की बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र गीता भूमि है, हाँ, क्या वो हाली पानीपति को जानते हैं, हाँ, जो 100 साल पहले हुए, 150 साल पहले हुए? और क्या वो बाल मुकुंद गुप्त को जानते हैं? जानते हैं, वो सीधा गीता पे जंप करते हैं, हाँ, उसके बीच में गरीबदास भी है, निश्चल दास भी है, पूरा अंतराल है, वो उस पूरी ट्रेडिशन से आपका कोई रिश्ता है? एक पूरी क्या आप उससे अपना कनेक्ट बनाए हुए हैं, या सीधा सिर्फ नाम लेने से आपका काम चल जाएगा? हाँ, तो ये जो पूरी विस्मृति है एक तरह से, बिल्कुल मतलब विस्मृति का पूरा, इतनी हाँ, पूरे बिल्कुल। आप कहो कि हमारे परंपरा की, हाँ, परंपरा ही नहीं, हाँ, वो उससे- तो उससे हमारा- माइथोलॉजी से आ रहा है जी, है ना? तो इसलिए ना, मतलब मैं ये महसूस करता हूँ कि जो हमारा युवा लेखक है वो बहुत बेचैन है, अपनी बात तो बिल्कुल वही सही। कहेगा। अब आप देखिए युवा की कितनी सेलिंग हो रही है, कितना बेचा जा रहा है युवा को, अरे हर पॉलिटिक्स में, हर युवा भारत, यंग इंडिया, हाँ, युवा, हाँ, हाँ, युवा से तो पूछ लो वो क्या चाहता है। हाँ, सब अपने आप को 70 साल का आदमी भी युवा बता रहा है खुद को, मैं युवा की आवाज हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे युवा से तो पूछ लो उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, हाँ, क्या वो कैसे सोचता है, उसकी खुद की आत्म छवि क्या है, बिल्कुल सही, और वो कैसे लिखता है। अब हमारे जो मतलब आलोचक भी हैं या अध्येता हैं, हाँ, उनका जो अध्ययन संस्कार पुरानी चीजों पे बना है, हाँ, इसमें भाषा का ये हो गया है वगैरह वगैरह, जी हाँ, वो जितनी भी चीजें गालियां हो सकती हैं, हाँ, वो सब युवा लेखकों के लिए सुरक्षित उन्होंने रखी हाँ, हुई है। अब फिर जो हरियाणा का खास तौर पे जो माहौल है वो ये कि एक शहर में एक बड़े लेखक हो गए हैं, हाँ, अब कोई भी नया बच्चा लिखने लगता है तो उसके पास जाता है हाँ, कि मैंने भी कुछ लिखा है, हाँ, सलाह लेने जाता है। बिल्कुल, उर्दू में तो जाते ही थे, सारे हाँ, जाते हैं बातचीत करने। बिल्कुल, लेकिन अब वो जो बड़ा लेखक है वो क्या करता है, क्या वो कहता है कि प्रेमचंद को पढ़ो, हाली को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, या हमारे मुक्तिबोध को या निराला को पढ़ो, जिसका जो विधा या रुचि है, हाँ, हाँ, वो अपनी 2 किताबें उसको उठा के देता है, मैं ही रोल मॉडल हूँ, हाँ, और उसको थोड़ा उत्साहित कर दिया, हाँ ठीक है बच्चे आगे बढ़ो, अभी बहुत आगे, वगैरह वगैरह। हाँ, बस मतलब उसकी बात एक उपदेशात्मक रहती है, विचारात्मक और विमर्शात्मक नहीं रहती। बिल्कुल। कि ये जब एक बच्चा आता है, ये भी होता है डॉक्टर सुभाष जी की जो लेखक हैं, वरिष्ठ लेखक हैं, हम कह सकते हैं, सो कॉल्ड वरिष्ठ लेखक हैं, उनके पास वर्तमान का अवलोकन नहीं है। सही है।
जो वर्तमान साहित्य है या वर्तमान की जो एक वर्तमान या हम कह सकते हैं यथार्थ जो है, वर्तमान की हाँ, सच्चाई है, सच्चाई है। अब ऐसे बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुभव मेरे पास है, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो वहाँ सारी संस्थाओं में बैठना उठना होता है, सेमिनार में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में। वहाँ भी यही स्थितियाँ हैं कि वो बड़े से बड़े आलोचक भी अपने निश्चित वो पैरामीटर्स या उपकरण बनाए हुए हैं उन्होंने, वो वहाँ से उठाते हैं। वो प्रेमचंद को लेंगे या वहाँ से कथा वाले ले लेंगे, निराला और बात ज़्यादा मुक्तिबोध तक आते हैं, और मुक्तिबोध के बाद बिल्कुल गैप है। और जो अब थोड़ी बहुत उन्होंने जिनसे शोध करवा लिए हैं या कर लिए हैं, उनके बारे में गाइड रहे हैं, तो बस वही है। जबकि आपने जैसे अभी कहा, वैसे स्थिति पूरे देश में हिंदी के रचनाकारों की है कि युवा रचनाकार विस्तार से, जेन्युइनली, बड़ी ईमानदारी से और कुछ नया लिख रहा है, उसे समझा नहीं जा रहा है। और उसकी समझने के लिए और कोई रास्ता मुझे नहीं लगता। जो आपने पकड़ा है वही है कि विमर्श और संवाद की स्थितियां बनाई जाए। ये जो संवाद की आपने स्थिति बनाई, जो यहाँ पर विमर्श की स्थितियां बनने को है, यही इस रचनात्मकता को राह देंगी और दिशा देंगी, या वो दिशा जिस दिशा से नया हिंदी का साहित्य कोई रूप लेके एक परिभाषित होगा। इस नए लेखन को परिभाषित होने के लिए जरूरी है कि ये इस तरह की प्रोसेस या इस तरह की प्रक्रिया या इस तरह की जो एक वो वहाँ हो, ताकि इसमें से नए साहित्य, जो नया जो भी हो, नया साहित्य की परिभाषा, नए साहित्य की हमने आधुनिक काल या समकाल जो बीच में डाला, समकालीनता, वो अब सब कुछ खारिज हो चुका है। आपने तो अनुभव किए होंगे, नए जो कवि आए हैं, नए कहानीकार आए हैं, नए नाटककार आए हैं, उन्होंने वर्तमान को वर्तमान की तरह से देखा है और पुराने सारे फॉर्मेट प्रारूपों को खारिज कर दिया। ये उनकी रचनाओं से होता है। पंकज सुबीर या नीलोत्पल या और लोगों को आपने सबको पढ़ा होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने तोड़ा है, एक परंपरा की रूढ़ को तोड़ा। तो इनको जब तक यही लोग, इन्हीं के काल के लोग बैठ के समझेंगे, और ऐसे अवसर मैं समझता हूँ कम से कम 1-2 बार वर्ष में बनने चाहिए, और ये प्रांतों में होने चाहिए। जितने हिंदी क्षेत्र में आपने एक ऐसा प्रेरक विचार दिया है, ऐसी प्रेरक परिकल्पना है, मैं कहता हूँ कि इस परिकल्पना को अब प्रयोग के स्तर पर जो हुआ है वो कुरुक्षेत्र इसकी प्रयोगशाला है, लेकिन ये निश्चित रूप से अब इसका विस्तार किसी और जगह भी होना चाहिए। मैं ना कई बार जैसे जो हमारे इसमें हिस्सा लेते हैं स्टूडेंट हैं, हाँ, न्यू राइटर हैं, हाँ, और लेखक भी, हाँ, देखिए क्योंकि हमारे पास कोई उस तरह का बजट तो होता नहीं है, अरे सहयोग से करते, ये भी इसकी यूनिकनेस है उसमें। हाँ, मैं वही पूछता हूँ अद्वितीय कि भाई आप इसमें क्यों हिस्सा ले रहे हो। हाँ, देखिए भाई आपका जैसे स्टूडेंट से और से बात करते हैं, बड़े लेखकों से तो ये बात नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स भाई आप इसमें हिस्सा क्यों ले रहे हो, तो वो मतलब ये कहते हैं कि सर आप महसूस नहीं कर सकते कि भी जो हम वहाँ बैठ के अपने अंदर एक जो ऊर्जा महसूस करते हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन, मतलब ये महसूस करते हैं, ये हमें और कहीं मिलता नहीं। इसलिए हम वहाँ पे इसके अंदर मतलब फुल एनर्जी के साथ शामिल होते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, और मतलब इसीलिए फिर उन्हीं की बातों से ही अब कोई मुख्य अतिथि नहीं होता। हाँ, सही बात है, बहुत अच्छा करते हैं। कोई स्मृति चिन्ह नहीं होता, बहुत अच्छा करते हैं, कोई दीपदान नहीं होता, कोई पुष्प गुच्छ नहीं होता, बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई शाल नहीं उड़ाई जाती कि ये मतलब साहित्य की बात हो, हाँ, एक साहित्यकार का या विद्वान का सम्मान उसकी बात सुनने में है, हाँ, उसके साथ बैठने में है,
उस चीज को ग्रहण करने में है, बिल्कुल ना कि उसको शाल उठाने में है। हाँ, या क्लैपिंग करने में है कि ताली बजा दी आप उसके साक्षी हो गए। जैसे फेरे होते हैं ना कि लड़का लड़की के फेरे हो रहे हैं, पंडित जो है वो मंत्रोच्चारण कर रहा है, बाकी लोग बैठे हुए हैं, कभी कभी खील फेंक दी, कभी तालियां बजा दी, गीत गा दिए। तो साहित्य के उत्सव में ये कर्मकांड नहीं हो, सब लोग जो है कि भाई ये नहीं है कि भाई पंडित बोल रहा है फेरे हो रहे हैं, नहीं भाई, अब हम सिर्फ साक्षी नहीं है, हम उसके पार्टिसिपेंट हैं। और हम मेरी बात आपकी बात में शामिल है। आज मैंने एक शब्द निकाला है, आज के मतलब जब सोचा तो मैं बोलूंगा जरूर इस शब्द को जी। वो ये है कि यहाँ पर जो लोग इसमें होते हैं वहां पर इस हरियाणा सृजन उत्सव में, उनमें प्रत्येक रम जाता है इसमें। तो जो रम जाना है इसकी अगर कोई पूरी वो देखे, भाव देखे, तो रमना जो शब्द है उसमें वो पूरी तौर पर अपने आप को वहां पाता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो रम जाते हैं इसमें। और मैं भी यार रमने के लिए ही वास्तव में इस सृजन उत्सव में तो कविता पाठ, हाँ, एक कविता पाठ तो एक बहाना ही है, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम से मैं जुड़ना चाहता हूँ, रमना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा, एक सार्थक अब मैं कभी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मेरी बात आप कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल यही, मतलब मेरी तकलीफ है और वो आपकी जुबान से आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी बात कही जा रही है। ये जो चीज है ना कि भाई जो सब लोग बैठे हुए हैं, अब सब लोग स्टेज पे तो नहीं जा सकते, तो सही है, लेकिन जो स्टेज पे वो सब हम ही में से हैं, वो मेरी बात कहने के लिए हैं वहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैं एक भाव देखता हूँ, इसलिए इस कार्यक्रम में ना एक खूबसूरती पता क्या है, कोई आदमी माइक की छीना झपटी नहीं करता और कोई ये नहीं होता है कि मेरे को 7 मिनट मिले हैं तो मैं 17 मिनट बोलूंगा, नहीं, अनुशासन। देखिए 7 मिनट है ना, तो मैं 6.5 मिनट ही बोलूंगा। इसलिए कार्यक्रम क्यों सबको ये लगता है कि बहुत है, सबकी क्या है, सब लोग सबके सुनना चाहते हैं। मतलब वो हमारे एक बड़े कलाकार हैं यशपाल शर्मा जी, हरियाणा के, तो स्टार ही हैं, स्टार है भाई। वो सुबह आके बैठ जाते हैं और जब तक खत्म नहीं होता बैठे रहते हैं, सामान्य उसकी तरह। इस बार वो दूसरे दिन आएंगे, वो आज ही वो सुबह मुंबई गए और कल मतलब जाना पड़ा उनको, इमरजेंसी, ठीक है, बिना किसी शेड्यूल के जाना पड़ा, नहीं तो वो कल आते सुबह, तो कल आएंगे और रात को दिल्ली रुकना होगा उनको, फिर सुबह 10 बजे, लेकिन उससे पहले हमारे फंक्शन शुरू होने से आ जाएंगे। अब वो मैं यही पूछता हूँ, वो बड़े VIP हैं, लोग मिलने की बात करते हैं, लेकिन वो ना सबसे पीछे बैठते हैं, बीच में बैठे होंगे, सुनते रह गए। मैंने पूछा उनसे कि आप मतलब ऐसा क्यों करते हैं? वो कहता है यार यहाँ मैंने 200 प्रोग्राम अटेंड किए होंगे हरियाणा में, मुझे यहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है। क्यों? कहते यहाँ सब लोग सुनना चाहते हैं, कि सब लोग ना सुन रहे हैं, ये नहीं है कि भी किसी के पास टाइम नहीं अपनी बोली और चले गए, नहीं, जो आदमी स्टेज से उतरा है ना वो यहाँ बैठ के अब सुन रहा है जो अगली बात कह रहा है। ये मेरे को कहता है यहाँ की ना इतनी कमाल की बात लगती है कि 2 दिन से आदमी बैठे सुन रहे हैं, 2 दिन ये हरियाणा में हो रहा है, मतलब वो ऐसे बोलता है। मैंने कहा देखो आप, हो सकता है आपका अनुभव हो, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो हम हैबिट है हमारी तो ये बात ना, लेकिन वो ये कहता है कि अपने खर्चे से आता है, 11,000 रुपए का चेक हमें देके जाता है। बताइए, मैं आपको बताऊं, मैंने जब 2-4 लोगों से बात की, प्रोफेसर विनोद कुमार विनोद से बात की, मंगल जी से तो बात अक्सर मेरी हर हफ्ते में होती रहती है। उन्होंने मुझसे कहा, समीप भाई ये कवि सम्मेलन या कवि गोष्ठी हरियाणा सृजन उत्सव की ऐसी नहीं है जैसी अब तक आपने देखी होंगी, ये कुछ और है, और कुछ और है जो आप सचमुच में अपनी बात कहना चाहते हैं तो वही बात वो सुनना भी चाहते हैं। यहाँ इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, सुनने वाले भी उतने ही तीव्रता से सुनते हैं जितनी तीव्रता से, गहराई से, अपने भाव के साथ कविता को कवि पाठ करता है। जो बाजार में अभिनय करके पढ़ने वाले होते हैं
वो ना तो उन्हें बुलाते हैं और ना ही वो लोग सुना पाते हैं, क्योंकि वो अभिनय करते तो वो भगा भी देंगे अगर वो आएंगे तो। यहाँ सुनने वाले भी बिल्कुल भिन्न तरह के हैं। ये डॉक्टर कुमार विनोद ने भी कहा और उन्होंने भी कहा मुझसे कि समीर भाई आप आएंगे, आपको बहुत मैंने कहा मैं बड़ा घबरा रहा हूँ कि पता नहीं मैं किस तरह की, क्योंकि इतना लिखा है तो मुझसे क्या किस लेवल का कैसे सुनाऊं। कहते हैं आपके दिल में जो हो सुनाना, और आप बिल्कुल दिल से सुनाना, वहां पर सुनने वाले भी दिल से सुनने वाले, और वहां पर वो जो अब तक आपने जहां देखा होगा ऐसे कभी नहीं है। ये एक भिन्नता है बोले, और यह जो भिन्नता है वही उसकी यूनिकनेस है, वही उसकी अद्वितीयता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम के लिए कौन देखिए कि अभी हम